नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी भादो मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के विषय में। प्रदोष व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से शुभ योग हमें इस व्रत में प्राप्त हो रहे हैं, और पहली बार क्या आप इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं। तो आइए सारी जानकारी ले लेते हैं। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि भादो मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 31 अगस्त दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। शनिवार को पड़ने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत होगा, और शनि प्रदोष व्रत अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। यदि आप व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप शनि प्रदोष व्रत से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के लिए सोम प्रदोष और शनि प्रदोष को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान के कल्याण के लिए, या फिर शनि ग्रह की पीड़ा है, शनि दोष है, या फिर शनि की 7.5 ढैया इत्यादि है, तब भी आप शनि प्रदोष से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो ऐसा नहीं है कि यदि आप शनि प्रदोष व्रत से इसे प्रारंभ करेंगे तो कोई और मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो शनि प्रदोष व्रत से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 31 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 2:26 से, और यह समाप्त होगी 1 सितंबर दिन रविवार को सुबह 3:40 पर। हमेशा त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्यापिनी जब हमें प्राप्त होती है तो उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं, तो इस वजह से शनिवार को हम यह व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर 5:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ फल को प्रदान करता है, यह 12:02 से लेकर 12:51 तक रहेगा। इस दिन राहु काल शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। तो ये सारी जानकारी थी समय के विषय में। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि प्रदोष काल का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम की पूजा अर्थात प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इसका जो समय है वो शाम 5:56 से लेकर 7:26 तक है। तो इस बीच में आप लोग शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिएगा, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिएगा, और विधि विधान से पूजन अर्चन करके आरती करके भगवान शिव जी का आशीर्वाद लीजिएगा। अब बात करती हूँ सरल पूजा विधि की। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन आप सुबह सवेरे उठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए, और सुबह भगवान सूर्य देव जी की पूजा कीजिए, माता तुलसी जी की पूजा कीजिए। अपने घर के मंदिर में आप पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए। पूजा करने से पहले आपको व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए। चाहे आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं या फिर आप प्रत्येक प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत का संकल्प अवश्य ले लेना चाहिए। उसके बाद आप एक दीपक भगवान शिव जी के समक्ष प्रज्वलित करें, श्री गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करें, माता गौरी जी की पूजा अर्चना करें, और भगवान भोलेनाथ नंदी जी की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और भगवान शिव जी को नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करते हुए उनकी विधि विधान से आरती करें। सुबह के समय यदि आप शिवालय जाना चाहें तो बिल्कुल जाएं, लेकिन संध्या के समय मंदिर जाना बिल्कुल अनिवार्य होता है। इस व्रत को निर्जला रखने का नियम होता है, लेकिन आप चाहें तो मीठा फलाहार करके जल और फल लेकर भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। जो भी भाई बहन निर्जला व्रत को रखते हैं वो संध्या पूजन के बाद जलपान कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे इसमें निर्जला रखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है, और प्रदोष व्रत जो भी व्यक्ति धारण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। दिन भर आप व्रत धारण करें, मंत्रों का मानसिक रूप से जप करते रहें, और संध्या के समय फिर से आप स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिवालय में जरूर जाएं। शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें, पंचामृत जल या फिर गाय के कच्चे दूध से माता गौरी जी की पूजा अर्चना करें। माता गौरी जी को आप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार करें, सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, सफेद पुष्प चढ़ाएं, मंदार के पुष्प चढ़ाएं। तो इस तरह से उनकी पूजा अर्चना करें, भस्म अर्पित करें, अबीर गुलाल अर्पित करें, ऋतु के जो फल हैं वो अर्पित करें, कुछ सात्विक भोग प्रसाद इत्यादि आप अपने हाथों से बना लें, उसे अर्पित करें। एक अखंड दीपक शिवालय में जरूर जलाएं, और वहां पर बैठकर आप शिव जी के मंत्रों का जप करें, उनकी आरती करें। प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण यदि आप मंदिर में बैठकर ही कर लेते हैं या फिर पुस्तक से पाठ कर लेते हैं तो अत्यंत ये शुभ फल प्रदान करता है। नहीं तो आप घर पर भी आप प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कर सकते हैं।
शिवालय में पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर पर भी आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करके संध्या के समय आपको धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए, आरती करना चाहिए। इस तरह से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन हमें कुछ विशेष क्या करना चाहिए? प्रदोष व्रत के दिन आपको बिल्व पत्र पर राम राम लिखकर भगवान शिव जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिवालय में अखंड दीपक जलाने का विशेष विधान होता है, इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन हमें बिल्व वृक्ष की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ये सभी कार्य करने से भगवान शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो प्रदोष व्रत धारण करके आप माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी को कलावा से चारों तरफ से, जैसे कलावा लपेटते हैं उस तरह से आप कलावा लपेटें, कलावा में गांठ न बांधें और अपने वैवाहिक जीवन की मधुरता के लिए आप भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें। भोले भंडारी वो हर हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और शीघ्र ही हमारी पुकार सुनते हैं। तो इस तरह से आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत हमारी संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करती है और भगवान भोलेनाथ जी हमें संतान प्रदान करते हैं। तो आप व्रत शुरू करें। यदि आपकी यह मनोकामना है तो आप जिस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं उसी दिन संकल्प में आप अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से अवश्य कहें। वैसे वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सभी भावनाओं को और हमारी सभी दुखों को, पीड़ा को भगवान भोलेनाथ जी अवश्य ही जानते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन हमें 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस पाठ से हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। इस स्तुति से भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव तांडव स्तोत्र, जो कि भगवान शिव जी की अत्यंत ही सुंदर और मनोहर स्तुति है, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय और स्त्री जो हैं, बहनें जो हैं, माताएं हैं, उन्हें नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। व्रत में आप अपने कार्यों को करते रहें और निरंतर मानसिक रूप से भगवान शिव जी के मंत्रों का जप करते रहें। इससे हमें अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत अत्यंत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। जो भी व्यक्ति विधि विधान से और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से प्रदोष व्रत को धारण करता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से आप प्रदोष व्रत धारण करें। निर्जला या फलाहारी, जैसी भी आपकी शारीरिक स्थिति हो, आप धारण करें। प्रभु आपकी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। अगले दिन कुछ दान इत्यादि करके आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी प्रदोष व्रत के विषय में। आप लोग उठाना चाहें इस व्रत को प्रथम बार तो आप लोग उठा सकते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।